बंधु नमस्कार। मैं आप सभी से आज फिर एक नए सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आज ओबीसी वर्ग के लोग, खास करके मोस्ट बैकवर्ड के लोग, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं और वर्तमान सरकार से उम्मीद है कि यह सरकार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेगी। जगह जगह ज्ञापन भी दिए गए, उत्तर प्रदेश सरकार को भी ज्ञापन दिए। मेरी जानकारी जहाँ तक है, मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें कई मंत्रियों ने घोषणा की कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई है। रोहिणी आयोग को लेकर के सामाजिक न्याय समिति और रोहिणी आयोग तो क्या क्या पता नहीं, कभी हाउस के अंदर मैंने खुद सुना। उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे सुरेश खन्ना जी। उन्होंने खुद कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जो है उसके सुहेल देव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विधायक भी थे। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के विधानसभा में एक नहीं कई बार जमकर हंगामा किया, लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हो सकी है। मैं आपको बता दूं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सरकार की गले में फंसी हुई लगती है मुझे, जैसा कि मेरी जानकारी में है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी जातियां हैं और उसमें दबंग जातियां जो आरक्षण का लगभग 80% हिस्सा खा जाती हैं। वो पैसे के बल पर, धन के बल पर और किन्हीं कारणों से वो अपना जो है 20-22%, 27 में से 20-22% आरक्षण पाने में कामयाब हो जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की में भी कई जातियाँ ऐसी हैं, इसी तरह से मध्यांचल में हैं, इसी तरह से पूर्वांचल में हैं। जो पूर्वांचल में दबंग जातियाँ हैं, ओबीसी वर्ग में आती हैं, वो जो हैं पूरा हिस्सा खा जाती है और उनका वोट ऑफ परसेंटेज मिला करके भी मैं समझता हूँ 7-8-10% तो हो ही जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार शायद ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू ना कर सके, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे तो जो क्या नाम जो जो जातियाँ आरक्षण ले जा रही हैं या यूँ कहें कि पूरा का पूरा आरक्षण डकार जा रही हैं, तो उनके नाराज़ होने का खतरा सरकार को शायद है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि बिल्ली के गले में घंटी कोई बांध पाएगा कि नहीं बांध पाएगा। इसमें जब तक लोग यूनाइट होकर के सरकार से अपनी बात नहीं रखेंगे, जब तक मुझे नहीं लगता कि कोई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से पूर्व की सरकारों का भी यही रहा है। सामाजिक न्याय समिति का मुद्दा आज का नहीं है। सामाजिक न्याय समिति वाकई न्याय का मुद्दा है, लेकिन इस न्याय के मुद्दे की लड़ाई कौन लड़े, कौन कहे, कौन अब रिस्क ले। कोई भी व्यक्ति इस देश में, कोई भी राजनीतिक दल इस देश में जो है अपने वोट को नाराज़ नहीं करना चाहता, चाहे वो वोट मिले ना मिले। उसे इस बात की गलतफहमी जरूर रहती है कि ये वोट जो है मुझसे नाराज़ हो जाएगा। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अगर सरकार ने जो जातियाँ, बाहुबली जातियाँ इस ओबीसी वर्ग में आती हैं और आरक्षण को डकार जा रही हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जातियां भले ही इधर उधर सभी पार्टियों में थोड़ा थोड़ा चली जाती हों, लेकिन जो मोस्ट बैकवर्ड की जातियां हैं, जो अति पिछड़े वर्ग में आती हैं, पाल, प्रजापति, सैनी, कश्यप, जिनको इस सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने की आवश्यकता है, जो ज़रूरत महसूस करते हैं कि भाई हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए ये लागू होना बहुत ज़रूरी है, तो वो जो हैं वो आपके साथ ज़रूर खड़ी रहेंगी, जैसा मुझे लगता है। और यदि भैया एक को तो आपको नाराज़ करना ही पड़ेगा, सरकारों को एक को तो नाराज़ करना ही पड़ेगा, चाहे वो उन जातियों को नाराज़ कर लें, वो तो आपको 100% मिलने वाली है नहीं। और इन जातियों पे एक बार भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये पूजा पाठी लोग हैं, और ये पूजा पाठी लोग हैं या ये आपके कहने के अनुसार, आपके अनुसार जो है आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करे। और मैं समझता हूँ जनसंख्या का जो वो गिनती चल रही है, गिनती की बात आई है, वो भी उसमें भी कोई गलत बात नहीं है।
देश के प्रधानमंत्री को जो है जातीय जनगणना कराने में कोई आपत्ति मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। भाई अगर देश में 150 करोड़, सवा सौ करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, और जब इतने लोग हैं तो इनकी जाति का जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता इससे कोई सरकार को नुकसान होता होगा। पता नहीं सरकार को क्या समस्या है क्या नहीं है, तो सरकार जाने। लेकिन मेरी भी ये कहना है कि वास्तव में ये जो विरोध की राजनीति और विरोध होता है, दुनिया भर के लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि साहब जातीय जनगणना नहीं हो रही है। जातीय जनगणना होने से अपनी सभी जातियों को अपनी अपनी काउंटिंग का पता चल जाएगा, और जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी वो हिस्सेदारी की डिमांड करेगा। और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जब राजा होता है तो राजा तो सबकी बात सुनने वाला होता ही होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, ये सब दोनों जरूरी मुद्दे हैं जो खास करके दबी कुचली जातियों के लिए आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद है कि वो इस पर काम करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास क्या करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो अगर वो चाहें तो इसको लागू कर सकते हैं, वरना 2024 के चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, बस यही मैं आपसे लोगों से कहने के लिए आया था, और सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।